मेरा इधर बेटा हॉस्पिटल में था और दूसरे बेटे दोनों मेरे अगवा हो गए थे। तो देखने के लिए गया हूँ तो मेरे पास बड़ी बड़ी तस्वीरें पड़ी हुई थी, क्योंकि मैंने मीडिया में देनी थी, क्योंकि थाने वाले मेरे साथ कोई तामन नहीं कर रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। ये पेशा पुलिस वाला था जिसने हमारे साथ ज्यादती भी की और मारा भी है। मेरा बेटा अब्दुर्रहमान है, इसने कहा कि पापा ये वो आदमी है। तो मैंने कहा आप दिल इंसान हो। पुलिस वाले अफसरान हैं जिन्होंने मुझे कहा कि आप पैसे ले लें, और कुछ सिविल अदारे वाले हैं। बस खुदा करी मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं ऐसे पैसे के ऊपर लान डालता हूँ। ये जोए पेशा है, उसने पकड़ा और हमारे साथ गलत काम किया है। और ये हमारा जिस्म देख लें जिसके ऊपर हमारे साथ ज्यादती करता रहा। वो थे नईम साहब, एक और आदमी था, उनको मैंने बताया कि ऐसे मेरे बच्चे गुम हो गए, आप दरख्वास्त मंजूर करें। आप क्या कहते हैं कि आप चले जाओ, आपके बच्चों का मैं जवाबदार नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और आपने इस्लामाबाद पुलिस के एक शेर जवान के हाथों दो मासूम बच्चों की इज्जतों को तार तार करते हुए की कहानी सुनी। उन्हीं मासूम बच्चों के वालिद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बाकी का मामला इन्हीं से जानते हैं। जब इनके बच्चे लापता हुए तो फिर इन्होंने क्या मेहनत की, किस तरह से इनके बच्चों को आप पता लगा और फिर कैसे इनको ये मालूम हुआ कि इन बच्चों के साथ ये पुलिस एहलकार जिसका नाम सोहेब पाशा है और ये एक ओहदे पर फाइज भी हैं, उनको उन्होंने कैसे इन बच्चों के साथ ज़बरदस्ती बदकारी की। आइए इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मनीर अहमद, मैं ज़िला जलम का रहायशी हूँ। तो ये मेरा छोटा बेटा रेहान अली पिम्स हॉस्पिटल में दाखिल था इमरजेंसी में। तो ये उल्टियाँ कर रहा था, तो थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने मुझे पैसे, इन बच्चों को पैसे दिए 100 रुपये के, जाओ बेटे के लिए जूस ले। ये भाई के लिए जूस लेने गए हैं। ये साथ ही कंटीन है, डॉक्टर कैफ़े कंटीन है, उसके ऊपर जूस लेने गए हैं। तो ये काफ़ी देर गुजर गई, नहीं आए। फिर मैं आधा पौना घंटा गुजर गया, नहीं बच्चा है। तो फिर मैं ना, ये बच्चा छोटा जो है रेहान अली, ये स्टाफ के हवाले करके चला गया हूँ। तो मैं ढूंढता रहूँ, तकरीबन 1 घंटा मैं ढूंढता हूँ, फिर पूरा फिर चुका हूँ, मुझे बच्चे नज़र नहीं आ रहे थे। फिर मेरी एक जाने वाली औरत, उसने 15 पे कॉल चला दी कि ऐसे दो बच्चे हैं, इनका नाम बताया अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान, उम्रें बताई हैं। तो वो कहते हैं हम भी कोशिश करें और आप भी कोशिश करें। तकरीबन उससे पहले हम दोनों ये इदी सेंटर में घूमने लग गए कि शायद कोई पकड़ के उधर ना ले गया हो। तो फिर उसके बाद हमने अपने नंबर पे, मैंने 15 पे कॉल चला दिया। तकरीबन 2 बजे 15 वालों का डाला है, वो मेन गेट पे, इमरजेंसी मेन गेट पे उन्होंने बुलाया मुझे, मैं उधर चला गया। तो बच्चों का सारा उम्रें बताई हैं, औलिया बताए हैं, तस्वीरें दिखाई हैं। तो वो मेरा छोटा बेटा जो रेहान अली है ना, ये उस डाले वाला का जो 15 वालों का है, उसके आगे ये हाथ जोड़ने लग गया, रोने लग गया। ये जो मेरा बेटा 8 साल का है, ये कहता है कि अल्लाह का वास्ता चाचू मुझे भाई मिल जाए। ये ज़ारो कतार हो रहा है, लेकिन उसने कहा कि बेटा आपके मिल जाएंगे भाई, आप परेशान हो। ये लेकिन ये फिर भी नहीं जा रहा था, ये गाड़ी के आगे लेट गया है। ये कहता है मुझे भाई चाहिए। लेकिन मैं भी रोने लगा, बेटे भी, मेरा बेटा भी रोने लगा। इस क्योंकि ये हॉस्पिटल में था, इसको मैंने आराम से प्यार से उठाया तो ले गया हूँ। फिर इनको, इस बच्चे को मैंने वहाँ स्टाफ वालों के हवाले करके, मैं, ये साथ जंगल है, पिम्स अस्पताल के साथ जंगल है, उस जंगल में ढूंढने लगा कि हो सकता है किसी ने मार के फेंक दिया कि एकदम मेरे बच्चे दोनों किधर गायब हो गए। 15 वाला जो नुमान है वो बहुत अच्छा आदमी था, उस वो राब्ते में था मेरे साथ। वो कहते कि भाई मैंने पूरे इलाके में हमने कॉल चला दी है, तो फिर आप जाएँ कराची को अपनी थाने में गए। तो उधर SHO थे नईम साहब, एक और आदमी था, उनको मैंने बताया कि ऐसे मेरे बच्चे गुम हो गए, आप दरख्वास्त मंजूर करें। आप क्या कहते हैं कि आप चले जाओ, आपके बच्चों का मैं जवाबदार नहीं हूँ। तो आप जवाबदार हो, क्योंकि मेरा इधर बेटा हॉस्पिटल में था और दूसरे बेटे दोनों मेरे अगवा हो गए थे। तो मैं परेशान हो गया। सुबह फिर मैं उसके पास गया हूँ कराची को अपनी, मैंने कहा सर आप चलें मेरे साथ, कैमरे चेक करें कि कौन सा आदमी है जो मेरे बच्चों को खुद ले गया है या अकेले गए हैं, किधर गए हैं, कि किसी ने मार दिए। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी है। फिर जब मुझे बच्चे तीसरे दिन वह इधर ईदी सेंटर से कॉल करते हैं कि पापा हम इधर हैं, तो मैं इनसे रोने लगा हूँ। लेकिन फिर भी मैंने दिल पे पत्थर रख के इनसे पूछा कि बेटा आप कौन सी ईदी सेंटर पे। इन्होंने कहा कि हम फैजाबाद ईदी सेंटर I8 में, उधर आ जाएं। जब मैं उधर बच्चों को देखने के लिए गया हूँ तो मेरे पास बड़ी बड़ी तस्वीरें पड़ी हुई थी, क्योंकि मैंने मीडिया में देनी थी, क्योंकि थाने वाले मेरे साथ कोई तामन नहीं कर रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। सिर्फ उन्होंने कहा कि 15 पे कॉल जा रही है। उधर मैं गया हूँ तो उनसे मैंने पूछा कि अब्दुल्ला उधर अब्दुर्रहमान बेटे, उन्होंने कहा बिल्कुल। मैंने उनको तस्वीरें दिखाई, इन्होंने उनको बुलाया। जब बेटे मुझे मिले, उन्होंने मेरे से शनाख्ती कार्ड लिया, उन्होंने मेरे से साइन करवाया, बेटे मुझे दे दिए। तो मैंने उससे ना, जो ईदी सेंटर वाला, मैंने कहा बेटे मुझे कहा ये कब आए। वो कहता आज सुबह 6 बजे 7 बजे आपके बच्चे शिफ्ट हुए। तो मैं परेशान हो गया कि 2 दिन से बच्चे मेरे किधर हैं। तो जब बच्चे मुझे मिले तो बच्चे दोनों मेरे गले लग कर रोने लगे, हम चारों बाप बेटे रोने लगे। मैंने कहा बेटा क्या हुआ है। ये जो अब्दुर्रहमान है, इसने मुझे कमीज उठा के देखा तो ऐसे इसको ना छोटियों के निशान पड़े हुए हैं।
تو عبداللہ کا منہ دیکھا تو یہ ہونٹوں کے اوپر نا جوتیوں کے نشان پڑے، یہ زخم ہوئے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا بولا بیٹا آپ کو ساتھ کیا ہوا ہے؟ تو یہ کہتے ہیں پاپا ایسے وہ زہیب پاشا پولیس والا تھا جس نے ہمارے ساتھ زیادتی بھی کی اور مارا بھی ہے۔ ان کو میں ادھر سے بیکیا گیا تو سیدھا میں کراچی کو اپنی تھانے میں آ گیا ہوں۔ ادھر وان بھائی والے تھے، انہوں نے میرے بچوں کی تصویر بنائی ہے، میرے ساتھ بنائی ہے کہ بچے مل گئے ہیں، وہ خوش ہو گئے کہ بچے مل گئے۔ میں نے کہا سر آپ ان حالانکہ بچے آپ نے خود تلاش کیے ہیں۔ تلاش کیے ہیں، لیکن میں نے کہا سر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ بچے ملے کیسے ہیں؟ یہ بچے بتانے لگے کہ سر ہمیں یہ زہیب پیشہ ہے اس نے پکڑا اور ہمارے ساتھ غلط کام کیا ہے، اور یہ ہمارا جسم دیکھ رہے جس کے اوپر ہمارے ساتھ زیادتی کرتا رہا، جسم کے اوپر بھی تشدد کی ہے۔ اور جو بڑا بیٹا میرا عبداللہ اس نے ہوٹ پہ گایا، اس نے اپنی تصویر بھی بنائی ہے اپنے موبائل میں۔ پھر وہ دونوں پولیس والے آپس میں نا ایک دوسرے کے ساتھ کان جوڑ کے باتیں کرنے لگے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ زہیب پیشہ بہت درندہ آدمی ہے کہ جس نے بچوں کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایس ایچ او کے ساتھ میں نے بات کر لی کہ وہ سب آپ کو فون پہ بات بتا دے گا کہ کون سے تھانے میں جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے سر۔ جب صبح ہوئی ہے تو اس نے نا مجھے کہا کہ آپ کو میں مارگلہ تھانے میں بتاؤں گا، اس وقت آپ نے جانا۔ میں نے کہا سر یہ میرا علاقہ تو کراچی کو اپنی تھانہ ہے۔ تو کہتا ہے نہیں نہیں آپ کو مارگلہ جانا پڑے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے سر۔ 19 تاریخ بھی گزر گئی، 20 بھی گزر گئی، یعنی کہ حتیٰ کہ 24 تاریخ تک میری کسی نے نہیں سنی ہے، چکر لگاتے رہے کسی نے بھی نہیں سنی۔ اس کے بعد شبیر سیام ہے جو میڈیا والے ہیں، اللہ پاک ان کو صحت دے، اللہ پاک ان کے بچوں کو بھی زندگی دے۔ اس نے جب 1 بجے ایک آدمی نے اس کو میسج کیا میرے بچوں کے بارے اور میرے بارے میں، وہ اس نے قسم اٹھائی کہ بھائی میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا جب میں نے آپ کے بچوں کی آواز سنی اور آپ کی سنی ہے کہ یہ ایک مظلوم انسان ہے کہ جس کے بچے 2 لاپتہ ہے اور تیسرا ہاسپٹل میں تھا، غریب کے بچے ہیں یہ۔ کے بچے ہیں سر۔ اسی وقت وہ پیمز ہاسپٹل میں آ گیا، میری اس نے ویڈیو بنائی، اسی وقت ویڈیو اس نے چلا اور اس نے انٹرویو کیا۔ جی انٹرویو کیا، بچوں کا بھی کیا اور خود وہ رونے لگ گیا ہے۔ پھر اس نے بچوں کو ناشتہ کرایا ہوٹل پہ، جا کے ہوٹل پہ ہم نے ناشتہ کیا، تو وہ اس سے پہلے نا ہم واپس آ گئے تھے G11 سے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے G11 پیش ہونا ہے، وہ دفتر سے کال آئی تھی جب جی تھانے سے کال آئی تھی۔ جی آفس میں کال آئی تھی، تھانے والوں نے کہا کہ آپ نے G11 پیش ہونا ہے DIG کے پاس۔ میں نے کہا ٹھیک ہم چلے گئے۔ جب ادھر گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے 2 بجے آنا ہے۔ اس وقت شبیر صاحب کے پاس ہم پمز آ گئے ہیں دوبارہ، پھر وہ ادھر ہی تھے۔ تو شبیر صاحب نے کہا کہ اس کو کال آ گیا DIG کی یا کسی افسر کی ہے کہ آپ کے ساتھ بچے، انہوں نے کہا میرے ساتھ ہی۔ کہتے ہیں کہ آپ فٹافٹ نہ لے کے پھر دوبارہ G11 آئے۔ اسی کے موٹر سائیکل پہ بیکے پہ ہم بیٹھ کے وہ ہمیں لے کے چلا گیا، اللہ پاک اس کو زندگی دے تو اس کی میں نیکی نہیں اتار سکتا ہوں۔ ادھر سے وہ اس نے بیان وغیرہ جو بھی کیے ہیں، باتیں کی، انہوں نے کہا کہ آپ اس کو مارگلہ تھانے میں لے جائیں۔ آگے ہم گئے مارگلہ تھانے میں، جدھر جو کہ DSP محترم جناب خالد فہیم صاحب ہیں، اللہ پاک ان کو صحت دے، بزرگ سے ہیں، انہوں نے بچوں کی باتیں سنی ہیں، میری داستان سنی ہے، تو وہ خود رونے لگ گئے ہیں۔ تو اسی وقت انہوں نے نا اس کو درندے کو بلا لیا ہے۔ تو پہلے اس نے مجھے، میں پانی پینے کے لیے باہر گیا ہوں گیٹ پہ، تو وہ درندہ کھڑا ہوا تھا، میں نے نہیں سمجھا کہ وہ یہ زہیب پاشا ہے کیونکہ اس کی میں نے شکل بھی نہیں دیکھی، مجھے سلام لیا ہے تو میں نے ایک مسلمانی ناطے پہ اس کے ساتھ سلام لیا ہے۔ میں نے کہا نہیں پتا تھا کہ یہ وہ شخص ہے۔ یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ جب اس نے کہا کہ بچوں کا کون سا مسئلہ، میں نے کہا یار ایک بغیرت انسان تھا جس نے میرے بچوں کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ پھر بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں ہوں۔ میں نے اس کو کافی گالیاں دے دی ہوئی ہیں کیونکہ مجھے ڈر ہی نہیں تھا، کیونکہ میرے بچوں کے ساتھ ظلم ہوا تھا، حالانکہ وہ وردی میں تھا۔ جب میرا بیٹا عبد الرحمان ہے، اس نے کہا کہ پاپا یہ وہ آدمی ہے، تو میں نے کہا آپ دل انسان ہو کہ آپ کے ساتھ تو سلام بھی نہیں لینا تھا چاہیے تھا۔ پھر مجھے اس نے کہا کہ آپ چاچا میرے بیٹے بھائی بزرگ ہو، یہ میرے بیٹے ہیں، میں اس چھوٹے بچے کا علاج بھی کراتا ہوں، آپ میرے سے 1 لاکھ روپے کا چیک مجھے اسی وقت کہہ رہا تھا کہ میں دیتا ہوں، اور مہران گاڑی کی چابی دیتا ہوں۔ میں نے مہران گاڑی کی چابی کے اوپر بھی میں نے کہا لعنت ڈالتا ہوں، اور پیسوں کے اوپر بھی لعنت ڈالتا ہوں، مجھے کوئی چیز کی ضرورت نہیں، مجھے انصاف چاہیے۔ لیکن اسی وقت میں DSP کے دفتر میں چلا گیا ہوں۔ جب ادھر ایک DSP کے دفتر میں تھا، اس نے کہا کہ بچوں کے بیان لو۔ جو بچوں کے بیان لے رہا تھا وہ خود یقین کرو اللہ پاک اس کو زندگی دے، تو وہ ایسے ہاتھ آتے نا متھے پہ، اس کے آنسو درخواست کے اوپر گرنے لگے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ بھی کوئی اللہ کا آدمی ہے کہ جس کے اپنے بچے اور اس نے بچوں کی سوچ کے وہ خود رونے لگے۔ ایک بار یقین کرو کہ سر 5 منٹ وہ اس نے پینسل پھینک دیا نیچے، وہ رونے لگا۔ پھر میں نے ان کو کہا کہ سر پریشان ہو تو آپ کاٹے۔ پھر اس وقت وہ جو درندہ تھا وہ آیا، انہوں نے جو بیسی کیا ہے جناب خالد فہیم صاحب نے، اس کی وردی اتاری ہے، جو بھی انہوں نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ تو بچوں سے بیان لیا، بچے میرے رونے لگے ہیں، یہ چھوٹا بیٹا میرا رونے لگا، اس نے کہا کہ اللہ کا واسطہ ہے انکل آپ مجھے انصاف دلائیں۔ انہوں نے کہا بیٹا آپ پریشان ہو، آپ کو انشاءاللہ انصاف ملے گا۔ تو اس کی وردی اتاری ہے، لیکن 24 تاریخ کو رات کو میری درخواست ہوئی ہے،
24 तारीख को बच्चे का मेडिकल हुआ है, लेकिन मेडिकल पे हम जब गए ना, उन्होंने वो मेडिकल नहीं कर रहे थे पीएमएस हॉस्पिटल वाले। उन्होंने कहा कि दिन काफ़ी ज़्यादा गुजर गए। फिर उन्हें आपस में पुलिस वालों ने कोई बात की है, तो उन्होंने मेडिकल किया है। फिर 25 तारीख को रात को, 24 को रात को हमने लाहौर शिफ्ट हुए हैं। जब रवाना हुए हैं, इधर मेडिकल वालों ने जवाब दे दिया था, लाहौर वालों ने। उन्होंने कहा कि भाई बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गए। फिर उन्होंने आईजी साहब से रब्ता किया, फिर दोबारा लेटर हुआ है, अभी उन्होंने मेडिकल किया है। लेकिन मैं इसलिए दोबारा मीडिया में आया हूँ कि कल ये, मैं गरीब इंसान हूँ, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, कि कल ये मुझे किसी जगह से झूठा ना करें। अब जब आप लाहौर आए थे डीएनए करवाने के लिए, तो वो मुलजम भी साथ आया था, हम साथ ही था। उसने आपके साथ कोई बात की कि या कुछ? उस रामी को देखना भी नहीं चाहता था, लेकिन आमने सामने हुए हैं। लेकिन मैंने उसको इतना, उसने कहा है जो अफसरान है कि ये मेरा चाचा है, ये मेरे बेटे हैं, इनका खर्चा सारा मैं उठाऊंगा। उन्होंने कहा कि जो ऐसा जो पठान है, गाड़ी वाले, उनका नाम मुझे नहीं याद है, उन्होंने कहा कि रिजक देने वाली रब के साथ आप किस चीज़ का खर्चा उठा रहे हो, खर्चा हम खुद उठाएंगे। लेकिन इतनी उसने बात की है। फिर उसने मेरे बेटे को कहा कि मैं, आप अपने पापा को सिर कर दो, यानी कि जो भी बातें की, लेकिन उसके ऊपर मैंने गौर नहीं किया, क्योंकि मैं उस लानती इंसान को देखने नहीं चाहता था। आपको कुछ दबाव शबाव भी डाला जा रहा है कि मुकदमा छोड़ दो या पैसे ले लो, बात खत्म करो? ये मेरी तरफ कुछ पुलिस वाले अफसरान हैं जिन्होंने मुझे कहा कि आप पैसे ले लें, और कुछ सिविल अदारे वाले हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आप पैसे ले लो, लेकिन मैंने पैसे नहीं माने हैं, क्योंकि मुझे इंसाफ चाहिए। फिर मेरे जो वकील साहब हैं, मोहतरम जनाब इमरान खान साहब हैं, और मोहतरम जनाब जावेद साहब हैं, जो मेरा केस बगैर पैसों से और बगैर लालच से, वो कहते हैं कि ये आपके बेटे नहीं, मेरे बेटे हैं। उन्होंने वो एक एक मिनट का मेरे साथ राब्ते में हैं। वो कहते हैं कि बेटा हम आपका केस खुद लड़ेंगे और इस दरिंदे को उधर तक पहुँचाएंगे और आपको इंसाफ दिलाएंगे। और दूसरा ये है कि जो मेरे साथ पिम्स हॉस्पिटल वाले सिक्योरिटी अफसरान हैं, जो सिक्योरिटी है, और पिम्स हॉस्पिटल वाले जो स्टाफ वाले हैं, उनका मैं हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मेरे बच्चे का ख्याल किया और मैं अपने बच्चों को ढूंढता रहूँ। और ये जो मुझे 24 तारीख को ये एफआईआर मिली है, और उससे पहले थाने वालों ने मुझे समझे नहीं है कि ये इंसान है या कौन है। मैं दरख्वास्त ले गया हूँ और रोता रहूँ इनके आगे कि मेरे बच्चे मुझे मिल जाएं। ये मेरी मीडिया वालों से, आईजी पंजाब से, आईजी इस्लामाबाद वालों से, मरियम नवाज से, मियाँ शहबाज शरीफ से रिक्वेस्ट है कि अल्लाह के वास्ते खुदा के लिए यही समझे कि ये आपके बेटे हैं। अगर ये मुल्क के, वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के हैं, मैं पाकिस्तान की माँ हूँ, ये वो मरियम नवाज कहती है, अगर ये इतना समझे कि ये मासूम बच्चे हैं, अगर इनको इंसाफ दिलाए, तो मुझे भी यकीन होगा कि वाकई हम एक मुसलमान हैं और पाकिस्तानी शहरी हैं कि मुझे इंसाफ दिला रही है। अगर मेरी आवाज़ मरियम नवाज तक पहुँचे, अल्लाह का वास्ता खुदा के लिए मुझे इंसाफ दिलाए और उस दरिंदे को उधर तक पहुँचाए, ताकि वो किसी मजलूम, किसी गरीबों के साथ, आगे उसने पता नहीं कौन से गरीबों के साथ ज्यादती की है। फिर मुझे इस चीज़ का दुख है कि मेरे मासूम बच्चे हैं जिनको हथकड़ी लगाई गई है और उनके मुंह के ऊपर कपड़ा लगाया गया। क्या मेरे बेटे का आदमी थे? मेरे बेटे क्या दहशतगर्द थे? और मुझे पता भी नहीं है, और मेरे बेटों के साथ इतना जुल्म हो रहा है। हम मुसलमान नहीं है, अल्लाह के वास्ते खुदा करिए मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं ऐसे पैसे के ऊपर लानत डालता हूँ, क्योंकि जिधर मेरे बच्चे हैं मुझे उधर कोई चीज़ नहीं चाहिए। अल्लाह के वास्ते खुदा के लिए मेरी मीडिया वालों से रिक्वेस्ट है, और सब जितने भी सरकारी इदारे हैं, इनके आगे मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, इस दरिंदे को सजा दे और मुझे इंसाफ दे। अभी तक आपके साथ किसी हुकूमत, वफाकी हुकूमत ने, क्योंकि ये वाक़या जो हुआ है ना वो इस्लामाबाद में हुआ है और इस्लामाबाद की पुलिस ने किया है, तो आपके साथ वफाकी हुकूमत ने या इसके अलावा किसी सरकारी महकमे ने या किसी सियासी लीडर ने या सियासतदान ने आपके साथ कोई रब्ता किया? ये मेरे साथ जो एक कासिम सूरी साहब हैं, जो पीटीआई के रहनुमा हैं, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक उनको बहुत ज़्यादा दे, जिन्होंने मेरी ये वीडियो वायरल किया और जो मेरे साथ इतना कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको बहुत ज़्यादा दे। कि मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह जब भी मुझे इंसाफ मिलेगा, ये जो इन्होंने, कासिम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मेरा इतना गरीब का हाथ पकड़ा और गरीब का इंसाफ दिला रहे हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने पूरा वाक़या सुना कि इनके बच्चों के साथ किस तरह से दरिंदगी की गई, किस तरह से इनके बच्चों की इज़्ज़त को नोचा गया, इनके बच्चों की इज़्ज़त को मसला गया, और मसलने वाला कोई और नहीं, हमारी ही इस्लामाबाद पुलिस का एक ऐसा शेर जवान था, जिसे शायद, जिसके अपने जब इसकी तस्वीर, इसका ये भयानक चेहरा देखेंगे तो यकीनन उस पर लानत ज़रूर डालेंगे। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस वाक़ये को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इनके बच्चों को इंसाफ मिले और इस वहशी दरिंदे को सरेआम फांसी दी जाए। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।